अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों पर बरकत डालें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हाईवे चिकन कढ़ाई। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है घी। देसी घी है मेरे पास, हाफ़ कप देसी घी का था और हाफ़ कप बटर का था। तो बटर को मैंने गरम करके मेल्ट कर लिया है और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए खड़े गरम मसाले, जिसके अंदर है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 7 से 8 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे हैं, 2 जो सी हैं वो छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हैं, जो नॉर्मल सब्ज़ इलायची होती है वो है, 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के हैं, हाँ 1/4 पीस जो है वो बादियान के फूल का है और साथ ही इसके अंदर जो है 1/4 पीस जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा जवतरी का है। तो अब इनको हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे, रोस्ट हो जाएं। देखिए आप घी में थोड़ी झाग बननी शुरू होगी, इसका मतलब है कि हमारे जो गरम मसाले हमने साबुत डाले हैं वो रोस्ट हो रहे हैं, उनका अरोमा आ रहा है हमारे सारे घी में। मैं इसको बना रही हूँ देसी घी और बटर के साथ। आप लोग चाहें तो इसको ऑयल के साथ बनाएं, चाहे तो सिंपल बनास्पति घी के साथ बनाएं। तो जैसे आपको आसानी हो आप लोग इसको बना सकते हैं। चिकन ले लिया है मैंने हाफ़ के जी। चिकन मेरा फ्रोज़न था, मैंने डिफ्रोस्ट किया है, तो इसलिए ये जहाँ जहाँ से आपको वाइट नज़र आ रहा है वो डिफ्रोस्टिंग की वजह से है। तो चिकन को हमने फ्राई कर लेना है ऑयल में डाल के, और हमारा जो घी है इसका ये गर्म इतना ही होना चाहिए जितना इस टाइम पे घी हमारा गर्म है। इससे ज़्यादा ना गर्म हो ना इससे ज़्यादा ठंडा हो, वरना हमारा चिकन जो है या तो फ़ौरन बर्न हो जाएगा या फ़ौरन से ये अकड़ जाएगा। तो चिकन को हमने कर लेना है फ्राई अच्छा सा, हमारे घी के अंदर अच्छा सा इसको तल लेना है कि इसका जो है वो गोल्डन सा कलर आ जाए, खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। सारे जो गरम मसाले हमने डाले हैं उनका अरोमा जो है वो हमारे चिकन में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, इतना हमने चिकन को अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लेना है, इसका रेड सा कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये देखें चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने डाल दिया है इसमें गार्लिक, 7 to 8 क्लोव्स गार्लिक के हैं, जिनको मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। पेस्ट आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये फ्राइंग में ही बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो गार्लिक जो है हमने साथ ही फ्राई कर लेना है घी में अच्छे तरीके से। ये कढ़ाई जो है देसी घी में जो इसका अरोमा आता है, इसका जायका आता है, वो शायद आप लोगों को ऑयल में ना आ सके, लेकिन हाँ अगर आप लोग बनास्पति घी यूज़ करेंगे तो उसमें आप लोग किसी हद तक इसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डाल दिया है मैंने रेड चिली पाउडर का। सूखे मसाले डाल लेते हैं साथ ही साथ और इसको भूनते जाते हैं ताकि सूखे मसालों का भी जो अरोमा है वो अच्छा सा चिकन के अंदर आ जाए। 1/4 टीस्पून डाला है मैंने टर्मरिक पाउडर का। सॉल्ट और पेपर को आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और रेड चिली को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भून लेंगे अच्छा सा चिकन को मसालों के साथ। 2 to 3 ड्रॉप वाटर के डाल लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है सारा नमक मिर्च और हल्दी वो जो है हमारे वो पैन की बेस में ना लगे। अभी तो चिकन का कहीं ना कहीं थोड़ा पानी रिलीज़ हुआ था, इसलिए मैं इसको ड्राई ही फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आपका ना हो तो आप लोग इसमें पानी के 2-3 ड्रॉप्स डाल लें। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 2 टेबल स्पून पानी के होंगे। तो इसके साथ हम अच्छा सा अपने चिकन को भून लेते हैं ताकि हम उसके अंदर मसालों का अरोमा, हमारा लहसुन का अरोमा बहुत अच्छा सा आ जाए। फिर डालते हैं इसके अंदर हम अपनी बाकी की चीज़ें। प्याज इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, ये सारे का सारा दही और उसमें टमाटर में बनेगा। ज़ीरा पाउडर डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें, बहुत ही लाजवाब खुशबू लगती है। ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करके आप लोग इसका ज़ीरा पाउडर बना सकते हैं। पेपरिका लिया है मैंने, क्रश्ड पेपरिका है, बिल्कुल भी हॉट नहीं है, सिर्फ कलर के लिए कि इसका एक रेड सा खूबसूरत सा कलर आए। तो इसको भून लेते हैं मसाले को बहुत अच्छे से। चिकन हमारा भुन रहा है बहुत अच्छा सा, बहुत ज़बरदस्त सा। तो देखिए चिकन हमारा भुन चुका है और अब मैंने लिया है इसमें हाफ़ कप योगर्ट का। मेरे पास घर का बना हुआ दही है, आपके पास अगर पैक का है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर का बना हुआ दही लिया है। दही के साथ भून लेंगे चिकन को बहुत अच्छा सा और फिर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे दही के पानी में ही, ताकि थोड़ा हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाए।
तो देखिए हमारे चिकन को पकते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, दही का सारा पानी खुश्क हो गया है और जो है इसमें ऑयल अलग हो गया है और साथ ही साथ हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा भुन चुका है और चिकन हमारा जो है इस टाइम 20% जो है वो टेंडर भी हो चुका है दही के पानी में। अब मैं इसमें डालूँगी टोमेटो प्यूरी। 4 टोमेटोज़ थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, मैंने उनको जस्ट काट के थोड़ा पानी डाल के उसकी प्यूरी बनाई है। दूसरी चीज़ इसमें मैंने कोई भी नहीं डाली। तो टोमेटो प्यूरी डाल के हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटरों का जो पानी है उसी में ही हमारा चिकन टेंडर हो जाए और हमारे जो टमाटोज़ हैं वो उसकी प्यूरी का जो सारा एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्राई हो जाए और एक मज़ेदार सा ग्रेवी वाला जो है वो टेक्सचर हमें इसका मिले। तो 10 मिनट्स के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे तरीके से सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। साथ ही इस पॉइंट पे मैं इसमें डालती हूँ जिंजर पाउडर। आप लोग चाहें तो कुटा हुआ अदरक वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ड्राइड जिंजर पाउडर डाला है। इसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर आप लोग कुटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून तिल। अगर आपके पास तिल नहीं है आप इसमें बादाम डाल लें, काजू डाल लें, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लें, लेकिन तिल का अरोमा इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ती हूँ। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए और सारा जो है वो टमाटोज़ का पानी ड्राई हो गया है और यहाँ पर ऑयल भी छोड़ दिया। मैंने इसमें डाली है क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम मैंने यूज़ की है, आप लोग चाहें तो फ्रेश डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राइड मेथी। मेथी है मेरे पास, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी, इसको हमने हाथों पर मल के डाल देना है और क्रीम डाल के मज़ीद हमने इसको 10 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, जो दम वाला फ्लेम होता है जिस पर हम चावलों को दम लगाते हैं, उस फ्लेम पर रख देना है ताकि हमारी जो क्रीम है इसका अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। तो ये देखें 10 मिनट्स हो गए हैं, हमारा क्रीम का इतना मज़ेदार टेक्सचर आया है, इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और ये देखें ये ऐसा ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसका जो मसाला है उसको हमें थिक नहीं करना, क्योंकि इसने पड़े पड़े भी जब हम इसको अब धनिया डाल के गरम मसाला डाल के दम पे छोड़ेंगे तो इसने थिक हो जाना है। तो आपने ऐसा थोड़ा रनी रख के आपने इसको धनिया और गरम मसाला डाल के दम पे छोड़ देना। उसके बाद डिश आउट करेंगे तो ये अच्छा खासा आपको थिक ग्रेवी इसकी मिलेगी। तो मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर का और थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब मैं इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे दम पे रखूँगी और उसके बाद डिश आउट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो लीजिए बन के तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार हाईवे कढ़ाई। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें इसकी ग्रेवी थिक हो गई है, तो आपने ऐसा ही इसको रखना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।